नमस्कार, मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। ग्रहों की माया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जब परमात्मा ने इस सुंदर संस्कार की उत्पत्ति की, तब जन कल्याण के लिए शास्त्रों की रचना की गई। रचना हुई वेदों के नेत्र माने जाने वाले ज्योतिष शास्त्र की, जिसके द्वारा हम वर्तमान और भविष्य को जान सकते हैं। ज्योतिष क्षमता रखता है हमारे आज और कल को बेहतर बनाने की। जरूरत है तो बस सही मार्गदर्शन की, और हमारा सही मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं गुरुजी श्री ज्ञान सागर जी महाराज। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ग्रहों की माया में। हरिओम। दर्शकों, कुछ लोगों के साथ अक्सर ही कुछ ना कुछ परेशानियां आती ही रहती हैं। उनके कार्य बनते बिगड़ जाते हैं, घर परिवार में सुख संपत्ति का अभाव रहता है और उन्हें कलह और विवादों का रोज सामना करना पड़ता है। साथ ही व्यवसाय और नौकरी में भी स्थायित्व का अभाव रहता है। यहाँ तक कि संतान सुख भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन लोगों के प्रश्नों का जवाब हम आज के सौभाग्य मंत्र में लेकर आए हैं। आइए जानते हैं गुरुजी से सौभाग्य मंत्र। सौभाग्य मंत्र में आज हम आपको बता रहे हैं कि ज्योतिष में पितृदोष का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में पितृदोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। इससे पीड़ित व्यक्ति का जीवन अत्यंत ही कष्टमय हो जाता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में ये दोष होता है, उसे धन के अभाव से लेकर के मानसिक कलेश तक का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से पीड़ित जातक की उन्नति में बाधाएं उत्पन्न होती रहती है और वंश की वृद्धि भी रुक जाती है। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तो पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन इस मंत्र की एक माला का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम सर्व पितृदेवेभ्यो नमः। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम सर्व पितृदेवेभ्यो नमः। दर्शकों, हमने जाना कि कैसे बेहद ही सरल प्रयोग और मंत्र से हम अपने मन के भय को समाप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। इस बार हमारा सप्ताह कैसा रहने वाला है? क्या हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला है? तो आइए जानते हैं गुरुजी से साप्ताहिक राशिफल के बारे में। दर्शकों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि से। जानते हैं मेष राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। पंडित जी बताइए, मेष राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा? मेष राशि, इस सप्ताह हम आपको नए कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। हालांकि आपको विचारों में स्थिरता का अभाव रहने से कुछ मामलों में उलझन का अनुभव कर सकते हैं। नौकरी या व्यवसाय में स्पर्धा का वातावरण रहेगा। लघु यात्रा का संयोग बना हुआ है और भाई बंधुओं के साथ में मेल जोल बना रहेगा। धन का लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा सुआपंखी और उपाय के रूप में ओम धन प्रदाय नमः का जाप करें, धन की प्राप्ति होगी। हरिओम। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह धन लाभ हो सकता है। साथ ही इस सप्ताह आप कोई नया कार्य करने की भी सोच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। गुरुजी बताइए, वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा? वृषभ राशि, इस सप्ताह सितारे कहते हैं कि मन की डामाडोल वृत्ति महत्वपूर्ण अवसरों से आपको वंचित रख सकेगी। आज नए कार्य का प्रारंभ करना उचित नहीं है। बातचीत में आपका शक्की व्यवहार संघर्ष खड़ा कर सकता है। आर्थिक लाभ होगा और विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा लाल और उपाय के रूप में ओम श्रीम नमः का जाप करें, धन की वृद्धि होगी। हरिओम। तो वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने मन पर काबू रखना होगा। साथ ही अपने व्यवहार और वाणी में सौम्यता लाने की आवश्यकता रहेगी। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि के विषय में। गुरुजी बताइए। मिथुन राशि, यह सप्ताह ताजगी और स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेगा। मित्रों और स्वजनों के साथ में खूब आनंद में व्यतीत होगा। दाम्पत्य जीवन के अंदर सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। आर्थिक लाभ और आयोजनों के लिए समय बहुत अनुकूल बना हुआ है। खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम का परिचय आपको देना पड़ेगा। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा हरा और उपाय के रूप में जमीन में थोड़ा सा गुड़ दबाएं, आपको संपत्ति का लाभ होगा। हरिओम।
तो मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह मौज मस्ती में समय व्यतीत करेंगे, साथ ही लाभ की स्थिति में भी रहेंगे, लेकिन खर्च पर नियंत्रण अवश्य रखें। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि के विषय में। गुरुजी बताएं, कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, इस सप्ताह परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। मन दुविधा का अनुभव करेगा, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय टालना ही आपके लिए हितकारी रहेगा। किसी के साथ गलतफहमी या वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही आपकी तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा दूध या सफेद और उपाय के रूप में शाम के समय में घर में कपूर जलाएं, धन की प्राप्ति होगी। हरिओम। तो कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह रिश्तों को लेकर सही नहीं रहेगा, साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी इस सप्ताह आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि के बारे में। गुरुजी बताएं। सिंह राशि, सितारे कहते हैं कि आपके लिए यह सप्ताह लाभदायक साबित होने वाला है, परंतु मन की डामाडोल स्थिति के चलते हाथ में आए हुए धन को आप खो सकते हैं। इसलिए आपको खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्त्री मित्रों से मुलाकात और लाभ होगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे और घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा और व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा गुलाबी और उपाय के रूप में काले कंबल का आप दान करें, शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। हरिओम। तो सिंह राशि के जातक इस सप्ताह अपने मन पर नियंत्रण रखें और लाभ की स्थिति में रहेंगे, साथ ही घर में मांगलिक कार्य संपन्न होने से मन में प्रसन्नता रहेगी। चलिए अब जानते हैं छठी राशि यानी कन्या राशि के विषय में। गुरुजी बताएं। कन्या राशि, इस सप्ताह सितारों की कृपा से नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए मन में बनाई हुई योजनाएं साकार होती हुई नजर आएंगी। पिता के साथ में आत्मीयता बढ़ेगी, उनसे आपको लाभ भी होगा। व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का योग नजर आ रहा है। धन लाभ और मान सम्मान में वृद्धि होगी। सरकार की तरफ से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा पीला और उपाय के रूप में ओम पीताम्बराय नमः का जाप करें, कार्य व्यवसाय में तेजी आएगी। हरिओम। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह किसी प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। भाग्य भरोसे नहीं बैठना है। दर्शकों, अभी हमने जाना मेष से लेकर कन्या राशि तक का साप्ताहिक राशिफल। शेष 6 राशियों के बारे में जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। चहकते हुए मन, खेलने की ख्वाहिश, कुछ नया करने की उमंग, सपनों का आकाश छूने की उड़ान दिखाता स्कूल टाइम, रविवार सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे। धर्म की कथाएं हैं अनंत, धर्म की कहानियां हैं संस्कृति की धरोहर। जानिए धर्म की रहस्यमय अद्भुत अनुपम गाथाएं। धर्म कथा शनिवार दोपहर 1:30 बजे और रविवार सुबह 6 बजे। ढेरों योजनाएं बनती हैं गांवों के लिए, वोट मांगे जाते हैं गांव के नाम पर, बजट बांटा जाता है गांव के नाम पर, लेकिन विकास की यात्रा में कहां पहुंचे हमारे गांव? गांवों के हालात, गांवों की मांगे, गांवों की समस्याएं। देखिए हमारी खास पेशकश गांव की दुनिया में, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे और मंगलवार से शनिवार सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ग्रहों की माया में। दर्शकों, अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, जानते हैं गुरुजी से। तुला राशि, इस सप्ताह पुराने मित्रों के साथ में मुलाकात से आप ज्ञान गोष्ठी और समय में व्यतीत कर पाएंगे। नए कार्य का आरंभ कर सकेंगे और लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए आप जा सकते हैं। विदेश गमन के लिए भी अवसर निर्मित होंगे। विदेश में बसने वाले मित्रों या स्वजनों से आपका शुभ समाचार प्राप्त होने का योग बन रहा है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा हरा और उपाय के रूप में कमल गट्टे से हवन करें, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी।
हरिओम। तो तुला राशि के जातक इस सप्ताह कहीं घूमने का मन बना सकते हैं। साथ ही विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए भी ये समय अति उत्तम है। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। गुरुजी बताएं। वृश्चिक राशि, सितारे कहते हैं कि वाणी और व्यवहार पर आपको संयम रखना आवश्यक है। दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नए कार्य हाथ में लेना उचित नहीं होगा। बीमार पड़ने से के भी योग नजर आ रहे हैं, इसलिए खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अचानक धन लाभ हो सकता है। आध्यात्मिक साधना के लिए यह समय बहुत अच्छा है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा नीला और उपाय के रूप में हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पण करें, आपके संकट दूर होंगे। हरिओम। तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी और आचरण पर संयम रखना है। साथ ही खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। गुरुजी बताएं, धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। धनु राशि, इस सप्ताह सुंदर भोजन और वस्त्र परिधान की विशेषज्ञता रहेगी। मनोरंजन की दुनिया में विहार करेंगे। विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ में मुलाकात रोमांचक रहेगी। जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन में उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। सार्वजनिक सम्मान और ख्याति आपको प्राप्त होगी। बौद्धिक तार्किक विचार विनिमय होगा। भागीदारी में लाभ प्राप्त होगा। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा जामुनी और उपाय के रूप में पीपल में जल अर्पित करें, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। हरिओम। तो धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह इच्छाओं की पूर्ति करने वाला रहेगा। साथ ही आपकी प्रेम की तलाश भी खत्म हो सकती है। विवाहितों के लिए ये सप्ताह दाम्पत्य सुख लेकर आएगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। पंडित जी बताएं। मकर राशि, इस सप्ताह सितारे कहते हैं कि व्यापार धंधे के विकास और आर्थिक आयोजन के लिए समय अनुकूल है। वसूली या पैसों के लेन देन में आपको सफलता प्राप्त होगी। आयात निर्यात के व्यापारियों को लाभ प्राप्त होगा। परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। आर्थिक धन लाभ होने के योग हैं। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग है आसमानी और उपाय के रूप में हनुमान मंदिर के अंदर लाल पताका लगवाएं, आपकी कामना पूर्ण होगी। हरिओम। तो मकर राशि के जातक इस सप्ताह अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। साथ ही आपके पास अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का उत्तम अवसर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। गुरुजी बताएं। कुंभ राशि, यह सप्ताह मानसिक अशांति और उद्वेग से भरा हो सकता है। तेजी से बदलते विचारों के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है, इसलिए ठोस निर्णय नहीं ले सकेंगे और संतान को लेकर के चिंतित रह सकते हैं। पेट की बीमारी से पीड़ित होने की संभावना नजर आ रही है। कार्य निष्फलता हताशा पैदा करेगी और आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा कत्थई और उपाय के रूप में आपको सातमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इससे धन धान्य में वृद्धि होगी। हरिओम। तो कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई ठोस निर्णय लेने में परेशानी अनुभव होगी। साथ ही स्वयं के स्वास्थ्य और संतान को लेकर चिंतित भी रह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं 12वीं राशि यानी मीन राशि के विषय में। गुरुजी बताएं कि मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। मीन राशि, इस सप्ताह हम आपको सावधान रखने की सलाह देते हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ में आपका मतभेद पैदा हो सकता है और माता का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य खराब होने की पूर्ण संभावना नजर आ रही है। मानसिक उद्वेग, धन और मानसिक मानहानि की आशंका भी बनी हुई है। नौकरी में समस्याएं खड़ी होंगी और पितरों का रात्रि जगह आपको करवाएं। परिवार में सुख शांति की वृद्धि होनी है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा गुलाबी। उपाय के रूप में काले उड़द का आपको दान करना चाहिए। 7:30 से आपको आराम मिलेगा। हरिओम। तो मीन राशि के जातक इस सप्ताह अपने परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलें। साथ ही परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो दर्शकों, ये तो हुआ आने वाले सप्ताह का राशिफल। अब हम बात करते हैं वास्तु शास्त्र की, जिसमें हम गुरुजी से घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और वास्तु दोष को दूर करने के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं गुरुजी से आज का दिव्य वास्तु प्रयोग। दिव्य वास्तु प्रयोग में आज हम आपको बता रहे हैं कि हमारे दिवंगत पितरों की फोटो किस दिशा में लगानी चाहिए। आजकल लोग अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी भगवान की साथ में ही अपने पितरों की तस्वीर लगा देते हैं। सर्वथा यह अनुचित माना जाता है और घर को वास्तु दोषों से मुक्त रखने के लिए
कौन से चित्र कहाँ लगाने चाहिए, इसका एक विधान है जो इस प्रकार है। घर के मंदिर में देवी देवताओं के साथ में अपने स्वर्गीय पितरों की और परिजनों की फोटो कदापि नहीं लगानी चाहिए। परिवार के मृत दिवंगत व्यक्तियों के चित्र उत्तर दिशा की दीवार पर इस तरह लगाएं कि उनका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो, तो आपको अवश्य ही वास्तु दोष के अनुसार लाभ प्राप्त होगा। हरिओम। दर्शकों, ये तो हुई वास्तुशास्त्र की बातें। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि क्या है खास आज ज्योतिष की नजर में। क्या आप बीमारी से परेशान हैं? क्या आपको है सही इलाज की तलाश? नहीं मिल पा रहा है दर्द से आराम? हम लाएंगे आपके घर तक A1 टीवी का नया और अनूठा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, शनिवार और रविवार शाम 5:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर। कला, संस्कृति, गीत संगीत, नृत्य और कविताओं जैसे कई रंगों से सजा इंद्रधनुष देखिए शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार रात 10:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ग्रहों की माया में। दर्शकों, आज हम जानेंगे मेष राशि के विषय में। तो आइए गुरुजी से जानते हैं क्या कहती है ज्योतिष की नजर मेष राशि को लेकर। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मुख्य आधार पे जन्म कुंडली, इसमें स्थापित 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र है। इन्हीं के आपसी संबंध से योग बनते हैं और इन्हीं के आधार पर दशाएं आती है। ज्योतिष में 12 राशियों का अपना ही स्वतंत्र महत्व होता है। भचक्र में 12 राशियां एक कल्पित पट्टी पे स्थापित हैं और ये कल्पित पट्टी भचक्र के दोनों और 9 अंशों की है। इसके 12 राशियां स्थित होती है। मेष राशि को भचक्र की पहली राशि माना गया है। आज हम मेष लगन के बारे में बात करेंगे और मेष राशि के स्वरूप और उसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि भचक्र की पहली राशि के रूप में जानी जाती है और भचक्र पे इसका विस्तार 0 से लेकर के 30 अंश तक माना गया है। यह अग्नि तत्व की राशि है और मंगल ग्रह को इसका स्वामी माना जाता है। यह राशि चक्र के रूप में जानी जाती है, इसलिए से मेष राशि के जातक सदा चलायमान रहते हैं, कभी एक स्थान पर टिक करके नहीं बैठ सकते। और मेष राशि का चिन्ह मेढ़ा माना गया है। यह तेज और बहुत ही पैना जानवर होता है जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, इसलिए इस राशि को भी चारागाहों और पहाड़ी स्थानों के पसंद आते हैं। इस राशि को लाल कलर का रंग माना गया है, तभी इससे अत्यधिक तीव्रता और ये राशि अत्यधिक ही ऊर्जावान राशि मानी जाती है और सदा जोश व फूर्ति से भरी हुई मानी जाती है। आइए अब मेष लगन से आपकी विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करें। आप साहसी और पराक्रमी होते हैं। आपके भीतर नेतृत्व का गुण मौजूद होता है और आप अपनी टीम को बहुत अच्छे से चलाने की क्षमता भी रखते हैं। मेष लगन चर लगन है और अग्नि तत्व भी है, इसलिए आप सदा जल्दीबाजी में रहते हैं और निर्णय लेने में एक पल भी नहीं लगाते हैं, जबकि आपको एक बार दूरगामी परिणामों पर भी एक नज़र अवश्य डाल लेनी चाहिए। मेष लगन होने से आप आदेश सुनना कतई पसंद नहीं करते हैं और अपनी मनमानी ही चलाते रहते हैं, इसलिए आप बात दूसरों की सुनेंगे लेकिन करेंगे वही जो आपके मन में होता है। आपको किसी के दबाव में रहना कतई नहीं भाता है और स्वतंत्र रूप से आप रहना पसंद करते हैं। अपनी स्वतंत्रता के साथ में किसी तरह का कोई समझौता आप बिल्कुल नहीं करना चाहते। आपको अति शीघ्र ही क्रोध भी आ जाता है और आप एकदम से आक्रामक और आक्रामक हो जाते हैं। यहाँ तक कि मरने मारने पे भी आप उतारू हो सकते हैं, लेकिन आपके भीतर दया की भावना भी मौजूद रहती है। आप दृढ़ निश्चयी होते हैं और व्यवहार कुशल भी होते हैं। आप जो भी बात कहते हैं उसे बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में कह डालते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या फिर बुरा। इससे कई बार आपको लोग अव्यवहारिक भी समझ बैठते हैं। आप बहुत जिद्दी होते हैं और आवेगी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आवेश में कई बार मुसीबतों को भी आप मोल ले लेते हैं। आपको अपनी इस कमी को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अब हम मेष लगन के लिए शुभ ग्रहों की बात करेंगे कि लगन में कौन सा ग्रह शुभ होता है और कौन सा ग्रह अच्छा फल देता है। मेष लगन के लिए मंगल लग्नेश होने के साथ ही बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हालांकि मेष लगन में मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक अष्टम भाव में विराजमान होती है,
जो कि एक अशुभ भाव है और बाधाओं का भाव माना गया है। मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी है और केंद्र में भी है, इसलिए बेशक मंगल की दूसरी राशि अष्टम भाव में स्थित हो, पर मंगल आपके लिए शुभ ही परिणाम देने वाला होता है। आपका लग्न मेष होने से आपके लिए सूर्य भी शुभ होता है, क्योंकि सिंह राशि पंचम भाव में विराजमान होती है। यह एक शुभ और त्रिकोण भाव है। आपके लिए बृहस्पति को भी बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि धनु नवम भाव में विराजमान होती है और नवम भाव आपका भाग्य भाव कहा जाता है। सबसे बली और त्रिकोण भी चंद्रमा मेष लगन के लिए सम होता है, क्योंकि इसकी राशि चतुर्थ भाव केंद्र में पड़ती है और केंद्र तटस्थ माना जाता है। मेष लगन के लिए शुक्र अशुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे और सातवें घर का मालिक होने से प्रबल मारक भी माना जाता है, इसलिए इसे अशुभ ही कहा जाएगा। आपकी कुंडली में शनि भी 10वें और 11वें भाव का मालिक होने से अशुभ माना जाता है। 10वां भाव केंद्र में होने से तटस्थ हो जाता है और एकादश भाव त्रिशडायस होने से एक विशेष प्रकार से नुकसानदायक होता है। आपकी कुंडली में शनि बाधक का काम भी करता है, क्योंकि यह एकादश भाव का स्वामी है। आपकी कुंडली में मेष लगन में चर राशि में स्थित है और चर लगन के लिए एकादशेश बाधक होता है। आपकी कुंडली के लिए बुध अति अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह तीसरे और छठे भाव का स्वामी होता है। मेष लगन के जातकों को हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत लाभदायक होता है। आपको नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप हनुमान चालीसा आदि का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य 5वें भाव का स्वामी होता है और 5वां भाव त्रिकोण भाव है, इसलिए हम संतान शिक्षा व प्रेम इससे ही देखते हैं। इसलिए आपको सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपकी जन्म कुंडली में आपके भाव के राशि और बृहस्पति देव हैं। यदि भाग्य अगर कमजोर है तो विष्णु जी की पूजा नियमित रूप से आपको करनी चाहिए। आप भगवान विष्णु के नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। मेष लगन होने के लिए आपके लिए मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। आप इन्हें धारण करके अपने जीवन की तमाम खुशियां हासिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही हो उसके मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में जिस ग्रह की दशा चलती है उसी के आधार पर जीवन में फलों की प्राप्ति होती है। हरिओम। दर्शकों, हमने जाना मेष राशि के विषय में। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले अध्याय ज्ञानवाणी की ओर और गुरुजी से जानते हैं क्या है खास आज की दिव्य ज्ञानवाणी में। दिव्य ज्ञानवाणी में आज हम आपको पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा सुना रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित श्राद्ध पर्व की पौराणिक कथा के अनुसार एक कथा इस प्रकार है। जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे और जोगे धनी था तथा भोगे बहुत ही निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस व्यर्थ का काम समझ करके टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो लोग बातें बनाएंगे। फिर अपने मायके वालों को दावत पे बुलाने और उन्हें शान दिखाने का यह अवसर वह कैसे त्याग सकती थी। अतः वह बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला कर लूँगी और दोनों मिलकर के सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पे भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर के काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा करके अपने घर चली गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पे जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही उसको भोजन के लिए कहा। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पे उतरे। जोगे के और भोगे के घर पितर यहाँ पे जाने लगे। क्या देखते हैं कि उनके यहाँ ससुराल वाले भोजन पे जुटे पड़े हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए और वहाँ जाकर के देखा मात्र पितरों के नाम पे अंगियारी दी गई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखी नदी के अंदर जाकर के तट पे विराजमान हो गए। थोड़ी देर में सारे पितर एक जगह इकट्ठे हुए और अपने अपने पुत्रों द्वारा किए श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी खाने को भी नहीं थी। यह सब सोच करके उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक से नाच गान करने लगे और कहने लगे कि भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर में धन हो जाए।
सांझ होने को ही भोगे के बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ और पिता से कहा कि भूख लगी है। उन्हें टालने की गरज करते हुए भोगे की पत्नी ने कहा कि आंगन में हंडिया औंधी रखी है, उसे जाकर के खोल लो और जो कुछ मिले बांट करके खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हंडिया सोने की मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर के भोगे की पत्नी ने यह सब देखा और वह बहुत हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे और उसकी पत्नी को धनीवान हो गए, मगर धन पाकर के वह कभी घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया और श्राद्ध से भोगे ने बहुत ही श्रद्धा के साथ में उसकी पत्नी ने मिलकर के 56 भोग लगाए और ब्राह्मणों को बुला करके श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उनके पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए और उन्हें अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। हरिओम। तो दर्शकों, गुरुजी से हमने सुनी आज की दिव्य ज्ञानवाणी। चलिए अब घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपके साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष और वास्तु के एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हरिओम।